पहलगाम, जम्मू कश्मीर का वो जन्नत जहां 26 लोगों के सरों में गोलियां मारा गया, जहां हर साल लाखों पर्यटक प्रकृति की गोद में सुकून तलाशने आते हैं, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस जन्नत को आतंक की आग में झोंक दिया गया। 26 बेगुनाह जिंदगियां छीन ली गई। आखिर क्यों, कैसे और कौन है इसके पीछे? आज हम इस भयावह घटना की पूरी सच्चाई आपके सामने लाएंगे, पाकिस्तान की कायराना हरकतों को बेनकाब करेंगे और भारत में क्या प्रभाव पड़ा इसका भी दिखाएंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। 22 अप्रैल 2025 मंगलवार का दिन, पहलगाम का बेसरन नामक इलाका, एक जगह है जिसका नाम है बेसरन, जहां पर्यटक प्रकृति का मजा ले रहे थे, नजारों का मजा ले रहे थे। दोपहर के करीब 2 बजे सेना के वर्दी में छिपे आतंकवादियों ने अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 26 लोग, जिसमें ज्यादातर लोग पर्यटक थे, इस हमले में मारे गए। इनमें भारत के अलग अलग राज्यों के लोग, एक नेपाली नागरिक भी शामिल थे। कई घायल हुए। यह हमला इतना सुनियोजित था कि आतंकियों ने पहले लोगों से उसकी धार्मिक पहचान पूछी। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए, उन्हें बेरहमी से गोली मार दिया गया। इस हमले ने न सिर्फ पहलगाम की शांति को भंग किया, बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। यह पुलवामा और 2000 ईस्वी के बाद कश्मीर में पर्यटकों पर सबसे बड़ा हमला था। जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अनुसार यह हमला द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने अंजाम दिया, जिसे पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ा जाता है। आतंकी पहले से बेसरन इलाके की रेकी कर चुके थे, घूम फिर के देख चुके थे। उन्होंने पर्यटकों के एक बड़े समूह को निशाना बनाया। जहां सुरक्षा बलों की मौजूदगी कम थी, आतंकियों ने सैन्य वर्दी पहनकर लोगों को गुमराह किया कि हम सेना है, फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सबसे दुखद बात, हमले के 1.5 घंटे तक कोई मदद नहीं पहुंची। नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जैसे कई लोग जो जिंदा थे, समय पर मदद न मिलने के कारण दुनिया छोड़ गए, मर गए। यह सुरक्षा में बड़ी चूक को दर्शाता है। इस हमले का मकसद साफ था, कश्मीर में अशांति फैलाना, पर्यटन को नुकसान पहुंचाना और भारत की छवि को धक्का देना। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस प्रमुख शेष पॉल वेद ने इसे पुलवामा 2.0 कहा। उनका कहना है कि यह हमला पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG के इशारे पर हुआ। पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकी संगठन जैसे TRF और लश्कर-ए-तैयबा भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये संगठन धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, लेकिन सच यह है कि ये न हिंदुओं के दुश्मन हैं, न मुसलमानों के। ये मानवता के दुश्मन है, ये इंसानियत के दुश्मन है। पाकिस्तान, तुम्हारी कायरता की कोई सीमा नहीं। पहलगाम हमले के बाद तुम्हारी पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर हंसी उड़ाई जा रही है। तुम्हारे लोग इसे ड्रामा बता रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि तुम आतंक का गढ़ हो। भारत ने तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। सिंधु जल संधि को तोड़ दिया, पानी कहां से मिलेगा? अटारी बॉर्डर बंद कर दिए, अब जाओगे कहां से? और तुम्हारी राजनयिक एम्बेसडर को उठा के फेंक दिया है। लेकिन क्या यह काफी है? नहीं। दुनिया को अब तुम्हारी असलियत को और जोर से बेनकाब करेंगे और सामने लाएंगे। पाकिस्तान, तुम्हारी धरती पर आतंकी पल रहे हैं और तुम चुपचाप हो। तुम्हारी सेना और ISI आतंकियों को सह देता है, लेकिन भारत अब चुप नहीं रहेगा। जैसा कि PM नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हम हर आतंकी को ढूंढेंगे, ट्रैक करेंगे और सजा देंगे। इस हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा, लेकिन भारत का हर मुसलमान इस हमले की निंदा कर रहा है, पुरजोर निंदा कर रहा है। जॉर्डन, इराक जैसे मुस्लिम देशों ने भी भारत के साथ एकजुटता दिखाई। हमारे देश का मुसलमान हमारे देश के हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यह हमला कश्मीरियत और भारत की आत्मा पर हमला था, जिसे हम सब मिलकर नाकाम करेंगे। हिंदू हो या मुसलमान, हम सब भारतीय हैं। आतंक का कोई धर्म नहीं होता। पहलगाम में मारे गए लोग सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं थे, वे भारत के बेटे बेटियां थे। आइए हम एकजुट होकर आतंक के खिलाफ लड़ें और अपने देश को और मजबूत बनाएं। दोस्तों, पहलगाम का यह हमला हमें याद दिलाता है कि
आतंक के खिलाफ हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है, आतंक के खिलाफ हमारा जंग अभी जारी है। लेकिन भारत की ताकत उसकी एकता में है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर इस जंग को जीतेंगे। अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और भारत को सुरक्षित बनाने के लिए हमें एकजुट रहना होगा। तुम जो आतंकियों ये जो घटना को अंजाम दिए हो हिंदू मुसलमान के नाम पे, तुम जो मारे हो हिंदुओं को और उसमें जो मुसलमान भी मारा है, तुम ये संदेश देना चाह रहे हो कि हम मुसलमानों को नहीं मारते हैं तो मुसलमान तुम्हारा साथ देगा। भारतीय मुसलमान वो हरगिज तुम्हारा साथ नहीं है और साथ नहीं देगा। अगर कोई दे रहा है तो वो गद्दार है और वो इस देश से गद्दारी कर रहा है। ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में जो भी उन आतंकियों का मदद किया है, जान के किया या अनजाने में किया, उन सब पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो भी उतने दोषी हैं जितना दोषी वो आतंकी है। क्योंकि उनको सह देना, उनका मदद करना ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे देश के सरकार को चाहिए कि वो भी सही तरीके से निगरानी रखे और इस प्रकार सुरक्षा में जो चूक होती है बार बार ऐसा चूक नहीं हो। इससे पूर्व पुलवामा में जो हमला हुआ उसमें भी चूक बहुत थी, सुरक्षा का चूक था, जिनके कारण 47 जवानों की जिंदगी खत्म हो गई। जिनके जिंदगी खत्म होती है उनके घरों को, लोगों को कितनी परेशानी होती है वो सिर्फ उनके घर वाले समझ सकते हैं और कोई नहीं समझते हैं। बस कुछ दिनों तक हम आपको गुस्सा रहेगा इस मैटर को लेकर, फिर हम शांत हो जाएंगे। लेकिन इस प्रकार की घटना अगर बार बार घटेगी तो लोगों को किस प्रकार से विश्वास दिलाया जाएगा कि हमारा भारत सुरक्षित है, मजबूत है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने विचार को कमेंट में बताएं और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।